नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट @KNJ पर। काफ़ी वीडियो आपने देखे होंगे और आप देख भी रहे हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की, जो उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बेटियां सक्षम बने, शिक्षित हों, जो उनके शादी आदि के लिए तमाम जो दहेज वगैरह खर्च होता है, काफ़ी गरीब परिवार ऐसे हैं तो उस दहेज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो सरकार उसमें भी इस योजना के तहत भविष्य में सहयोग करेगी। इस योजना के तहत इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं सरकार ने, तो इस संबंध में आपको हमें लगता जानकारी होनी चाहिए और होगी भी। अगर नहीं है तो ये वीडियो हमारा पूरा आप देख कर जाइएगा। कभी कभी थोड़ा ख़राब भी लगता है क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। हो सकता है इस वीडियो का आपसे कोई सरोकार ना हो, लेकिन अन्य वीडियो हैं उससे आपका सरोकार हो सकता है, आने वाले वीडियो से आपका सरोकार हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ हमारे जुड़े रहिए। सरकार की स्कीमें आती रहती हैं, बताना मेरा फ़र्ज है, मैं आपको बताता रहूँगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई थी, इस योजना के तहत वो सारे व्यक्ति पात्र थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनकी आय 3 लाख रुपए तक है, और साथ ही जिन परिवार में प्रथम बेटी, द्वितीय बेटी, 2 बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जाना है। अगर किसी के जुड़वा बेटी पैदा होती है तो 2 प्लस 1 एकल बेटी, 3 बेटियों को लाभ इसका मिल सकता है। अगर किसी ने बेटियां गोद ले रखी हैं तो 2 बेटियां गोद वाली प्लस 2 उसकी स्वयं की 4 बेटियों का लाभ इस योजना के तहत सरकार आपको दे सकती है। तो इस योजना के तहत आपको लाभ कैसे लेना है, क्या करना है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं तमाम बातें आपको न बताकर आपसे सीधे सीधे सरल भाषा में बताऊंगा कि आप किस तरह इसका लाभ ले सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई बेटी जन्म ले तो उस समय आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। इस योजना को सरकार ने 6 चरणों में विभाजित कर रखा है। जो 6 चरण हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेप पे आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जो 6 कैटेगरी हैं वो शिक्षा तक, कक्षा 1 प्रवेश, कक्षा 6 में प्रवेश, कक्षा 9 में प्रवेश, कक्षा 12 में प्रवेश और डिप्लोमा 2 वर्षीय अगर कोई कर रही है तो वहाँ भी इन बच्चियों को लाभ सरकार देती है, उनके खाते में पैसा भेजती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सरकार चाहती है कि बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें। जब बेटियां शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार, आने वाला परिवार भी शिक्षित होगा, समाज शिक्षित हो जाएगा। तो पात्रता में वही उत्तर प्रदेश का निवासी हो, 3 लाख से कम इनकम हो, बेटियां के जन्म पे आवेदन किया जाता है। जो साथ ही आवश्यक दस्तावेज उसमें लगते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लगेगी, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और अभिभावक का पहचान पत्र। इतने आवेदन होने पर आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करवा सकते हैं तो आप इतने सारे कागज़ भर के जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो साइट है उससे आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं या करवा सकते हैं कहीं CSC से। उस फार्म को भरने के साथ जो साथ में जो दस्तावेज हैं वो आप लगा दें और ऑफलाइन आप ब्लॉक पे जमा कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग में जिला प्रवेशन अधिकारी के यहाँ जमा कर सकते हैं, SDM के आप तहसील में भी आप इसे जमा कर सकते हैं, जो बाद में जिला स्तर पर जिला प्रवेशन अधिकारी के यहाँ भेज दिए जाएंगे। वहाँ पे इनको ऑनलाइन करा दिया जाएगा और उसके बाद जो भी लाभ देने की प्रक्रिया है वो आप
आपको शुरू कर दी जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इस योजना का जो शुभारंभ था 25 अक्टूबर 2019 में हुआ था। इसमें वो बच्चियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद हुआ, तो उनका आप आवेदन कर सकते थे। और जिनका टीकाकरण 1 अप्रैल 2019 को 1 वर्ष हो गया था टीकाकरण हुए, उनका भी आवेदन आप कर सकते थे। 2 कैटेगरी ये हो गई। अब आती है कि काफ़ी लोगों के घरों में इससे पहले बच्चियों का जन्म हुआ, बच्चियां बड़ी हो गई, तो सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था अलग से कर रखी है। अगर आपकी 1 और 2 बेटी हैं तो ये 2 कैटेगरी हो गई। बच्ची के जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद होना चाहिए या 1 अप्रैल 2019 को 1 वर्ष हो गया हो बेटी को टीकाकरण का। तो 2 कैटेगरी, 2 श्रेणी ये हो गई। तीसरी श्रेणी में ऐसी बेटियां, ऐसी बालिकाएं शामिल की गई हैं जिनका वर्तमान, जब आप आवेदन करने जा रहे हैं, वर्तमान समय में कक्षा 1 जो चालू शिक्षा सत्र जिसे भी कह सकते हैं, उसमें कक्षा 1 में आपने बेटी को प्रवेश दिलाया हो। अगर दिलाया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी आती है, चालू शिक्षा सत्र में आपने कक्षा 6 में अपनी बेटी का एडमिशन कराया हो किसी विद्यालय में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 5वीं श्रेणी जो आती है, जिन घरों में बेटियां हैं और कक्षा 9 में प्रवेश लिया है, जो चालू शिक्षा सत्र है आवेदन के समय, अगर वो कक्षा 9 में एडमिशन उनको दिलवाया है तो आप उसके लिए आवेदन के लिए कर सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं इस योजना के लाभ के लिए। और जो अंतिम 6ठी श्रेणी है, 6ठी श्रेणी में उन बेटियों के लिए जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुकी हैं और स्नातक के प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रवेश लिया है, या कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा जो इंटर के बाद होते हैं, अगर डिप्लोमा में प्रवेश लिया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये 6 कैटेगरी थी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि केवल वो आवेदन हमारे पास सत्यापन के लिए आते हैं जो बच्चियाँ अभी हाल में जन्म ली होती हैं, जो आगे पीछे हैं, या कक्षा 9 और 12 एक की जो हैं, ऐसे इस तरह के कोई आवेदन नहीं आते हैं। तो ये लगता है कि जानकारी का अभाव अभी है जनता के बीच, जिसके वजह से इस योजना को संपूर्णता नहीं दी जा सकती। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझें और समझाएं। अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, गांव में, आपके रिश्तेदार में कोई भी लड़की बेटी ऐसी है जो कक्षा 1 में एडमिशन ले रही है, कक्षा 6 में एडमिशन ले रही है, कक्षा 9 में एडमिशन ले रही है, कक्षा 12 पास करके स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन ले रही है, तो भी इस योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताऊं कि इसकी जो प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त की धनराशि जो है वो प्रथम और द्वितीय श्रेणी है उसमें दी जाती है, प्रथम श्रेणी में। और द्वितीय श्रेणी में जब लड़की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर सरकार 3,000 रुपये उस बेटी के खाते में जमा करती है। और कक्षा 9 में प्रवेश पर कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये कन्या के खाते में डाले जाते हैं। कक्षा 8 में प्रवेश पर 5,000 रुपये सरकार इसके लिए देती है। और हाई स्कूल पास होने पर 7,000 रुपये सरकार इस योजना के तहत देती है। और जब बेटी 12वीं पास हो जाती है तो सरकार 8,000 रुपये उस बेटी के खाते पे ट्रांसफ़र करती है। और जब 21 वर्ष की बेटी आपकी पूर्ण हो जाएगी तो उस समय, शादी के समय, सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। जो 2 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं
उनके लिए काफ़ी ही हो जाएंगे शादी के खर्च के लिए। तो आप इस योजना का लाभ उठाएं, खुद समझें, लोगों को समझाएं, क्योंकि मैं देखता हूं आवेदन नहीं आ रहे हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आवेदन उन्हीं बच्चियों के हो रहे हैं जो अभी पैदा हुई हैं, जो 1 साल की हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शिक्षा के आधार पे भी जो 6 श्रेणियां हैं उसके आधार पे आप उनका लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे टिप्पणी में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। साथ ही अगर हमारे चैनल पे आप नए दर्शक के रूप में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह के वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा और आपके बीच, आपके हित में, आप समाज के हित में जो भी योजनाएं सरकार की हैं उसके बारे में मैं बताता रहूँगा।